ही डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग। आप इसको ही डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग को ऐसा भी लिख सकते थे, ही स्पेंट, सेकंड फॉर्म। तैयार है सारे बच्चे? ओके, अटेंशन 100%। बच्चों सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, हम पहले इसके बारे में स्टडी कर ले कि होता क्या है ना। देखिए सबसे पहले अगर आप बात करो इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये एक्चुअल में बना है इंडेफिनिट वर्ड से। कौन से वर्ड से? इंडेफिनिट में से en को हटा दो, सिर्फ पहले लिखो डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, पक्का, समझते हो ना। जैसे मैंने कहा ये तो डेफिनेट है कि वो आएगी, ये तो डेफिनेट है कि मैं वहां जाऊंगा ही, ये पक्का है, निश्चित है मैं वहां जाऊंगा, तो ये वाला निश्चित डेफिनेट होता है, ये एक एडजेक्टिव है ना। अब इसके आगे आपने क्या लगा दिया? in लगा दिया, ठीक है। तो इसके आगे जब आपने in लगाया तो डेफिनेट से वो क्या बन गया? इनडेफिनेट बन गया। क्या बन गया? इनडेफिनेट। तो इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चित। तो ऐसा सर्वनाम जो कैसा हो? अनिश्चित हो। इसको पढ़ने की जो ट्रिक है सबसे बेस्ट निंजा टेक्निक, सम, एनी, एवरी और नो, इसके साथ में आपको ये चार नाम को जोड़ना होगा, बडी, वन, थिंग और वेयर। सबसे पहले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका बनेगा वो बनेगा somebody, anybody, everybody, nobody, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। आ रहा है क्या समझ में? पक्का पक्का? लॉक कर दे, नहीं करे? पक्का पक्का? ओके, तो ये आपके क्या हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन बना, somebody, anybody, एवरीबडी, नोबडी। आ रही बात समझ में? ये आपके बडी वाले कौन से हो गए? चार पर्सन के लिए। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। तो somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one। कितने इंडेफिनिट प्रोनाउन बने? चार ये और चार ये, टोटल कितने बने? अब इनको यूज करना सीखते हैं इंग्लिश में। तैयार है सभी? मैं लिखने के लिए समय दूंगा, यू डोंट वरी। अभी मत लिखो, पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिखेंगे अपन, है ना। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं somebody। somebody का मतलब होता है कोई। क्या होता है? मैंने कहा कोई आ रहा है, somebody is coming। क्या बोलोगे इंग्लिश में? कोई जा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ा रहा है। कोई पढ़ा रहा है तो क्या बोलोगे? somebody is teaching, somebody is teaching। कोई बोल रहा है, somebody is speaking। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको किसको लगाना है? somebody। किसको लगाना है? somebody को। जैसे मैंने कहा कोई उसकी मदद कर रहा है, somebody is helping him। आया क्या समझ में? somebody is helping him। अब कोई बताएगा मुझे कि भाई ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये है अनिश्चित सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में हमको पता नहीं कि कौन मदद कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? somebody is helping him। मैंने कहा कोई मोबाइल यूज कर रहा है क्लास में, somebody is using mobile in the class। कोई पानी पी रहा है क्लास में, somebody is drinking water in the class। कोई वहां जा रहा है, somebody is going there। कोई यहां आ रहा है। Getting everyone? So एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा टॉपिक है कि भाई जब आप somebody someone को लगा रहे हो तो ये चीज समझ लेना कि वहां पर पर्सन के बारे में हमको पता नहीं है। पर्सन कैसा है? अनिश्चित है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया? चलो आगे ले चलता हूं मैं आपको। इसके बाद आपको
आप पूछोगे फिर सर समवन कहां लगाना है, यही पूछोगे ना। तो भैया जहां somebody लगाया वहां क्या लगा सकते हो, क्योंकि जो मतलब somebody का है वही मतलब किसका है, समवन का है। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि समवन जब बोला जाता है तो वो कोई भी हो सकता है दुनिया में। जैसे आपने कहा किसी ने कल रात को उसका दरवाजा खटखटाया, आप दुनिया में वो कोई भी हो सकता है। तो समवन नोक्ड, क्या बोलोगे, समवन नोक्ड एट हिज डोर, एट हिज डोर, एट हिज डोर मतलब उसके दरवाजे पर खटखटाया किसी ने, तो उसी ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा, वहां समवन लगेगा। अरे क्या लगेगा, समवन। तो समवन मतलब क्या हो गया बताओ, कोई, और somebody मतलब भी क्या हो गया, कोई। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका उपयोग होता है ग्रुप के लिए, किसके लिए होता है, अरे किसके लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि क्लास में कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, somebody is using cell phone in the class। लेकिन मैंने कहा कि खंडवा में कोई मोबाइल यूज कर रहा है, अब खंडवा बहुत बड़ा शहर है, कोई भी हो सकता है भाई। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है। तो जब किसी ग्रुप में से किसी की बात करेंगे तो क्या लगाओगे। वैसे तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, जहां somebody लगाते हो वहां someone भी लगा सकते हो, इतना कोई डिफरेंस, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। चलो आगे बढ़े अपन। अगला एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है, एक मीनिंग होता है कोई भी, क्या मतलब होता है, और ऐसे ही एनीवन का एक मीनिंग भी होता है कोई भी। आ रही की बात समझ में। जैसे मैंने कहा कोई भी वहां जा सकता है, एनीबडी कैन गो देयर, क्या बोलोगे, एनीबडी कैन गो देयर। आपने एक मूवी देखी थी ABCD, इसका मतलब पता क्या था, एनीबडी कैन डांस, क्या मतलब था इसका, एनीबडी कैन डांस। अब इनमें सबके पहले लेटर लो, ABCD, आई बात समझ में। एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, ABCSE। एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, ABCSE, बोलो, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई भी स्टेज पर आ सकता है, कोई भी वहां जा सकता है, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है और अंग्रेजी कोई भी सीख सकता है। English is very easy language and anybody can learn it. Anybody can learn English, anybody can learn it. Are you getting? क्या somebody और anybody समझ में आया? दूसरी चीज बच्चों याद रखना, anybody का अफर्मेटिव में क्या मतलब निकलता है, कोई भी, लेकिन नेगेटिव में इसका मतलब निकलता है कोई। तो याद रखना anybody जो है, anyone जो है, ये अफर्मेटिव में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है, और लेकिन समवन और somebody सिर्फ किस में यूज होता है, आई बात समझ में, ये विशेष ध्यान देना। जैसे आपने कहा मैंने वहां किसी को नहीं देखा, I did not see blank there, मैंने यहां लिख दिया somebody और दूसरा लिख दिया anybody। बताओ सही आंसर क्या होगा, क्यों anybody क्यों होगा, सेंटेंस क्या है। और अगर आपने बोला कि मैंने वहां किसी को देखा, अब सेंटेंस क्या है, क्या आएगा, अरे आ रही बात समझ में। तो अब आपके जो टेस्ट होंगे उनमें आपसे ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाएंगे। आ रही क्या बात समझ में, नहीं आ रही। तो क्या सीखा अभी आपने, अरे क्या सीखा आपने, somebody, anybody, someone, anyone, आया क्या समझ में। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, सभी इंग्लिश बोल सकते हैं, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, सभी वहां जा सकते हैं। एक्सीलेंट। कोई भी वहां नहीं जा सकता, नोबडी कैन गो देयर, कोई भी स्टेज पर नहीं आ सकता, नो वन कैन कम ऑन द स्टेज, या फिर नोबडी कैन कम ऑन द स्टेज, कोई भी वहां रात में नहीं जा सकता,
Nobody can go there in night. फिर से बोलो. Nobody can go there in night. अब मुझे बताओ क्या समझ में है? सच्ची मुच्ची, पक्का पक्का, लॉक कर दे. सच्ची मुच्ची. एक बार फिर से समझाता हूं. कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है, कोई नहीं, कोई भी नहीं लिख रहा है, सभी लिख रहे हैं. कोई भी लिख सकता है. Anyone can write या anybody can. कोई भी इंग्लिश बोल सकता है. Anybody can speak English. कोई भी स्टेज पर आ सकता है. Anybody can come on the stage. सभी स्टेज पर आ सकते हैं. सभी स्टेज पर आ रहे हैं. Everyone is coming on the stage. कोई भी स्टेज पर नहीं आ रहा है. Nobody is coming on the stage. देखिए everybody, सबसे पहले है something. something मतलब क्या होता है? अरे something यानी क्या होता है? कुछ, है ना? तो देखो अभी हमने जो पढ़ा था, पहले ये वाला समझ लो. अभी जो हमने पढ़ा था somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, ये यूज होता था पर्सन के लिए. लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना भाई, ये यूज होगा किसके लिए? थिंग्स के लिए. समथिंग, कुछ. समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी. और दूसरा मतलब इसका कुछ भी होता है, लेकिन ये किस में होगा? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव. लेकिन कुछ भी किस में होगा? आप कुछ भी खरीद सकते हो. यू कैन बाय एनीथिंग. आप कुछ भी बोल सकते हो. यू कैन स्पीक. आप कुछ बोल सकते हो. यू कैन स्पीक समथिंग. अगर मैं बच्चों आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं कि यू कैन स्पीक समथिंग, और एक सेंटेंस मैंने लिखा यू कैन स्पीक एनीथिंग, और आपसे कहा कि इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या अंतर है? ऊपर वाले का मतलब होगा आप कुछ बोल सकते हो. नीचे वाले का मतलब होगा आप कुछ भी बोल सकते हो. आई बात समझ में? आप कुछ खा सकते हो. यू कैन ईट समथिंग. आप कुछ भी खा सकते हो. आप सुन सकते हो. यू कैन लिसन. आप कुछ गाने, आप कुछ सुन सकते हो. यू कैन लिसन समथिंग. यू गॉट इट? लेकिन जब मैं कहूंगा कि आप जो है कुछ भी सुन सकते हो, यू कैन लिसन एनीथिंग. आई क्या बात समझ में? पक्का पक्का, लॉक कर दे. ये इस तरीके से. एवरीथिंग मतलब क्या होता है? सब कुछ. आप सब कुछ बोल सकते हैं. यू कैन स्पीक एवरीथिंग. आप सब कुछ लिख सकते हैं. यू कैन राइट एवरीथिंग. तो एवरीथिंग मतलब क्या हो गया? सब कुछ. और कुछ भी नहीं. नथिंग. कुछ भी नहीं. जैसे आपने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग. अच्छा, और करके और क्या लिख सकते हो आप नथिंग को? हाँ, आई डोंट हैव एनीथिंग. अरे क्या कर सकते हो? ये कैसे हुआ बताओ? नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू, तो आई डोंट हैव एनीथिंग इज मीन्स आई हैव. ऐसे मैंने कहा शी हैज नथिंग. शी हैज, उसके पास कुछ नहीं है. इसको कैसा बना सकते हो? शी डज नॉट हैव एनीथिंग. आया क्या समझ में? अरे आया नहीं आया? नहीं आया. आ गया? पक्का पक्का है कि नहीं? आसान. कुछ बोलो, कुछ करो. डू समथिंग. कुछ बनो. बिकम समथिंग. कुछ खाओ. कुछ लिखो. कुछ भी लिखो. राइट एनीथिंग. कुछ भी बोलो. स्पीक एनीथिंग. सब कुछ बोलो. स्पीक
एवरीथिंग। अरे पहले वर्ब आएगी ना। चलिए एवरीबडी देखिए प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, ध्यान देंगे सभी। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ आपका है तो सब कुछ को कहते हैं इज। योर में क्या लगेगा? एस, योर्स, है ना। एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब ये अकेला आता है तो योर्स लिखा जाता है, इसलिए, है ना। मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? नथिंग इज माइन। कितने लोगों ने ऐसे किया था? अच्छा, कैसे पता ना लगाना कि सब्जेक्ट क्या है, सही है। तो जब कोई सेंटेंस लिखा होता है ना, तो सेंटेंस में देखो कि सब कुछ आपका है, तो आपका है सब कुछ, इट मींस यहां पर जो सब कुछ है वो रिलेट कर रहा है उससे। और जब सब कुछ को आपने सब्जेक्ट बनाया है तो इधर सब कुछ नहीं को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। भले ही आगे मेरा दिया तो मेरा मतलब माइन हो गया, माइन इज नथिंग। ये दिमाग लगाया होगा ना। हाँ चलो, किशन अपने दोस्तों की मदद से कुछ भी कर सकता है, तो पहले इधर देखो, इतना जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ये उठकर कहां लगेगा? लास्ट में। पहले लगाना है किशन कुछ भी कर सकता है, तो क्या करोगे? किशन कैन डू एनीथिंग। आ रही बात समझ में? यहां तक आ गई सब बात। दूसरा, अपने दोस्तों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। अपने पेरेंट्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स। अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। ये करना था। कितने लोगों ने ऐसा किया था? नेक्स्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं यदि आप चाहें तो। क्या बोलेंगे? यू कैन स्पीक एनीथिंग यदि आप चाहें तो, इफ यू वॉन्ट। आ रही क्या बात समझ में? यू कैन स्पीक एनीथिंग इफ यू वॉन्ट। दिस इज द एग्जैक्ट एंड द राइट आंसर। गेटिंग? अगला नेक्स्ट, उसने कुछ भी खर्च नहीं किया और सब कुछ दान कर दिया। क्या कहेंगे? उसने कुछ भी खर्च नहीं किया, he did not spend anything, and सब कुछ दान कर दिया, and donated everything। ये करना था भाई। he did not spend anything, आप इसको he did not spend anything को ऐसा भी लिख सकते थे, he spent, सेकेंड फॉर्म, he spent nothing and अब सब कुछ दान कर दिया। दान करने क्या बोलते हैं? डोनेट की सेकंड फॉर्म डोनेटेड। यहां स्पेंड तो यहां भी डोनेटेड, यहां V2 तो यहां भी V2। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कौन सा वाला किया था? जो वाला भी किया हो, ऐसा किया तो ठीक है। इन दो के अलावा कुछ नया भी किया था क्या? वो नया किया था तो गलत था वो, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे आपके आंसर्स। नेक्स्ट है प्लेस के लिए। अगला क्या है? अरे किसके लिए है? प्लेस के लिए। प्लेस के लिए क्या है? एनीवेयर, एवरीवेयर। पहले तो सम वाला लेते हैं ना, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। आ रही बात समझ में? अब ये प्लेस के लिए यूज होगा। समवेयर मतलब होगा कहीं, क्या होगा? एनीवेयर मतलब कहीं भी और कहीं दोनों यूज होगा। एवरीवेयर सभी दूर, और नोवेयर कहीं भी नहीं। मैंने कहा आप कहीं जा रहे हो, है ना? यू आर गोइंग समवेयर, आरंट यू? ओके, आप कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर। वो इंदौर में कहीं रह रहा है, ही इज लिविंग समवेयर इन इंदौर।
क्या बोलेंगे हम? ही इज लिविंग समवेयर इन इंदौर, वो इंदौर में कहीं रह रहा है। ऐसे ही मैंने कहा तुम कहीं जा रहे हो ना, यू आर गोइंग समवेयर। और जब मैं कहूंगा तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इसका नेगेटिव बनाऊंगा, तो क्या बोलेंगे हम? यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या बोलोगे? एनीवेयर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्या नहीं लगता? सम लगता ही नहीं, इसलिए समवेयर का नेगेटिव में क्या हो जाएगा? या फिर और करके यहां से किसको हटा दो और एनी की जगह क्या हो जाएगा? नो। तो आंसर आएगा यू आर गोइंग नोवेयर। क्या बोलेंगे? यू आर गोइंग नोवेयर। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। आ रही क्या बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या है? ओके, he is living somewhere in इंदौर, you are going somewhere, you are not going anywhere, you are going nowhere, ये भी हो गया। और तुम सभी दूर जा सकते हो, you can go everywhere। क्या बोलेंगे? बोलो। you can go everywhere, तुम सभी दूर जा सकते हो, you can go everywhere। तुम कहीं भी रह सकते हो, you can live anywhere, तुम सभी दूर रह सकते हो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, यू कैन गो नोवेयर, तुम बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन,